उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भगवान महाकाल की अर्चना की और भरतरी गुफा पहुंचकर भगवान और गादी के दर्शन किए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज इंदौर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने आए थे। इंदौर पहुंचने के तत्काल बाद ही वह हेलीकॉप्टर से उज्जैन पहुंचे, जहां नागजिरी स्थित हेलीपैड पर स्थानीय भाजपा नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों ने मुख्यमंत्री की अगवानी कर स्वागत किया। यहां से वे सीधे महाकाल मंदिर पहुंचे और भगवान महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की और गर्भगृह में जाकर बाबा महाकाल का गाय के दूध घी शहद से भगवान का पंचामृत अभिषेक किया। इस दौरान महाकाल प्रबंध समिति द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भगवान महाकाल की तस्वीर और प्रसाद भेंट कर सम्मान किया। मन से पूजन होती है भगवान की, और भगवान की जो पूजन हुई है योगी जी की कि आज के महाकालेश्वर का समस्त विश्व का कल्याण हो। वो जो संकल्प करा है वो अपने मन से करा है उनने, तन्मयी मनः शिव संकल्पमस्तु। इस पर सारा राष्ट्र का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, मानव होम में सद्भावना बनी रहे, ये कामना है। और षोडशोपचार भगवान का पूजन हुआ है, पंचामृत स्नान और रस से स्नान हुआ भगवान का, इत्र से स्नान करा है, प्रेम से भक्ति से भाव से उन्हें भगवान महाकालेश्वर का महापूजन करा है और प्रसन्नता से होके उन्हें भगवान से अपना आशीर्वाद मांगा है और समस्त पुजारियों ने उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करा है। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री गढ़कालिका के समीप स्थित भरतरी गुफा पहुंचे। यहाँ पंडित श्रवण कुमार अग्निहोत्री की मौजूदगी में 151 बटुकों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ उनका स्वागत किया गया। यहीं पर मुख्यमंत्री ने अपने वजन के बराबर गौशाला में गोमाता को गुड़ खिलाया और भगवान गोरक्षनाथ, राजा भरतरी और गोपीचंद महाराज एवं गादी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान भरतरी गुफा के पीर महंत रामनाथ जी द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रुद्राक्ष की माला और त्रिशूल भेंट कर सम्मान किया। यहाँ पर विशेष रूप से पूजन अर्चन मोहित दुबे ने करवाया। दर्शन अभिषेक करने के हिसाब से दर्शन के लिए आया। दर्शन करके फिर भरतरी गुफा अखिल भारत नाथ संप्रदाय के मठाधीश है, मैं अध्यक्ष भी है, तो इसी नाता से दर्शन के लिए आया। यहाँ पर गुरु गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना कर दर्शन करके गौ माता की गाय गुड़ खिलाए, फिर कुछ जलपान प्रसाद लेके फिर यहाँ से प्रस्थान किया। क्या कुछ चर्चा हुई? चर्चा कुछ नहीं, वो आश्रम के कैसे चल रहा है सब इतना पूछा, सारी बात सब अच्छा है। पहली बार नहीं, कुंभ का मेला में भी आया था, कुंभ था ना 2016 में, जब भी महाराज जी यहाँ आते थे। हालचाल तो पूछते रहते हैं हमेशा भी। त्रिशूल है वो 11 फीट का हाइट है, फिर 51 किलो वजन है त्रिशूल, अच्छा पित्तल की है उसमें नाग देवता भी है, डमरू है, त्रिशूल बनवा कर महाराज जी बैठ कर है मंदिर मठ की तरफ से। माधवनगर थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह 8 बजे एसपी बंगले से करीब 600 मीटर दूरी पर पुलिस जवान बनकर दो ठगों ने 78 वर्षीय वृद्धा को ठगी का शिकार बना लिया। बदमाशों ने थैली में भरवाकर करीब 3 लाख रुपए कीमत के आभूषण लूट लिए। घर जाकर वृद्धा ने जब थैली खोली तो दंग रह गई। थैली में नकली आभूषण मिले, असली आभूषण ठगोरे लेकर चले गए। वारदात के बारे में वृद्धा बेटे को लेकर माधवनगर थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। एसआई गौतम ने बताया कि करीब सुबह 8 बजे की वारदात बताई जा रही है। उद्यान मार्ग की रहने वाली शकुंतला देवी अग्रवाल ने पुलिस को बताया कि वह प्रतिदिन उद्यान मार्ग पर सुबह की सैर के लिए जाती है।
बुधवार सुबह रोजाना की तरह वह सैर कर वापस घर लौट रही थी। इसी दौरान पुलिस की वर्दी पहने 2 युवक उनके पास आए और बोले कि माताजी इस क्षेत्र में चोरी और लूट की बहुत ज्यादा वारदातें हो रही हैं। अभी कुछ देर पहले ही बदमाशों ने आगे महिला के गले से चेन लूट ली, उसी की जांच के लिए वे आए हैं, आप भी संभल कर घर जाइए। इतना बोलकर उन्होंने एक थैली दी और हाथों में पहनी हुई सोने की चूड़ियां और अंगूठी थैली में रखवाकर बोले कि इस थैली को संभाल कर घर ले जाना है, इसी में आपके सारे जेवर सुरक्षित रख दिए हैं। इतना बोलकर ठगोरे आगे चल दिए। माताजी शकुंतला देवी अपने घर आई और थैली खोलकर देखी तो उनकी चूड़ियां और अंगूठी थैली में नहीं थी, बल्कि नकली आभूषण थे। पूरी बात उन्होंने अपने बेटे को बताई। इस पर सबसे पहले तो सचिंद्र अपनी माता को बाइक पर बैठाकर उद्यान मार्ग व आसपास के क्षेत्र में बदमाशों की खोज में निकल गए। इसके बाद सचिंद्र माताजी को लेकर माधवनगर थाने पहुंचे। ठगी की शिकायत पुलिस थाने पर दर्ज कराई गई। केडी गेट चौड़ीकरण के चलते रहवासियों की परेशानियां कम नहीं हो रही है। न पीने का साफ पानी मिल रहा है और न ही घर के सामने से कीचड़ मलबा हट पा रहा है। लोगों का विरोध न झेलना पड़े, इसलिए 2 माह बाद महापौर वहां पहुंचे, लेकिन फिर भी लोगों ने जमकर नाराजगी जताई। महापौर मुकेश चटवाल और आयुक्त रोशन कुमार सिंह लोगों ने कहा कि यहाँ तो काम ही नहीं हो रहा है, कोई सुनता ही नहीं है। पीने का पानी गंदा आ रहा है, आप 2 दिन इसे पीकर दिखाओ, बीमार पड़ जाओगे। हम ऐसा पानी ही पी रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले 31 अगस्त चौड़ीकरण पूरा करने की डेडलाइन महापौर ने तय की थी, लेकिन अभी यह काम सिर्फ 15% ही हो पाया है। अब इस कार्य की अवधि 2 माह और बढ़ा दी गई है। वहीं महापौर ने यहां पहुंचने पर एक नई घोषणा करते हुए अधिकारियों को कहा कि केडी गेट, गणेश चौक सहित समस्त चौराहों के डिजाइन 2 दिन में चौराहा पर प्रदर्शित करते हुए प्रभावित भवन स्वामियों को अवलोकन कराए तथा उस अनुसार समस्त प्रकार का निर्माण सुनिश्चित करें। रहवासियों का कहना है कि घोषणा नहीं, काम चाहिए। अफसरों और नेताओं को घेर कमलाबाई, मनोज योगी, हरिव्यास, आशुतोष पंडित ने कहा कि निर्माण से ना तो व्यापार हो पा रहा है और ना ही घर से निकल पा रहे हैं। चलने में अक्षम फरीद खान ने कहा, कीचड़ के चलते घर से नहीं निकल पा रहा हूँ। महिलाओं ने भी निगम के अमले को देख जमकर नाराजगी जताई। स्थानीय पार्षद सपना सांखला और माया त्रिवेदी भी वहां पहुंची और आरोप लगाया कि चौड़ीकरण के नाम पर घरों को नर्क बना दिया गया है। आज भी चौड़ीकरण कितना होना है यह तय नहीं है। कुछ लोगों ने चौड़ीकरण के बाद घरों को व्यवस्थित किया, अब अफसर उनसे यह कह रहे हैं कि तुमने ज्यादा बना लिया, तोड़ना पड़ेगा। जिन्होंने नहीं बनाया उन्हें जवाब नहीं दे रहे हैं कि कितनी जगह निर्माण करना है। तो 4 टीम बनाई है, एक टीम में लगा। इतना जाना सा नाली के पीछे आज हमारा जो गौतम मार्ग का जो चौड़ीकरण का काम चल रहा है, उस सारे हमने मार्ग का निरीक्षण किया है, वहाँ के काम की गतिविधि देखी है। उस काम को किस प्रकार से उसमें गति लाई जा सकती है, कैसे काम को अधिक से बढ़ाया जा सकता है, कैसे सुगमता से करते हैं, सारी चीज़ों को देख करके और अलग अलग हिसाब से हमने निर्देश दिए उस काम के लिए। बहुत सारे कार्य छूटे हुए हैं वहाँ, तो उसमें और क्या क्या उसकी तेज गति लाने के लिए क्या है? उसकी तेज गति लाने के लिए काम को निश्चित हो इन सारी बातों को लेकर के मंगलवार को उज्जैन के एक निजी होटल में इंजीनियरिंग कॉलेज की एल्यूमिनी समिति के सदस्यों ने प्रेस वार्ता कर अपनी बात रखी। समिति सदस्यों ने बताया कि वर्तमान में संस्था में लगभग 1500 स्टूडेंट अध्ययनरत है। साथ ही कई कॉलेज परिसर में कई अन्य शैक्षणिक शाखाओं का निर्माण होना प्रस्तावित है। वर्ष 2016-17 में तकनीकी शिक्षा विभाग को इस महाविद्यालय को 320 करोड़ रुपए की लागत से डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव भेजा जा चुका है, जिसके लिए वर्तमान के पूरे परिसर की आवश्यकता होगी। ऐसे में यदि मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि आवंटित नहीं की जा सकती, समिति ने बताया कि वर्तमान में कॉलेज के पास 106.24 हेक्टेयर भूमि शेष है। प्रशासन ने 119 हेक्टेयर भूमि बताकर भ्रमित किया है। फिलहाल कॉलेज के पास केवल 14 हेक्टेयर भूमि ही शेष है, जिसमें 4000 पेड़, 217
वन मंडल द्वारा लगाए गए थे। प्रशासन के आदेश में इसका कहीं भी जिक्र नहीं है। समिति ने आरोप लगाया कि स्थानीय प्रशासन द्वारा आदेश में भ्रामक जानकारी दी गई है तथा जमीन आवंटन के मामले में एक तरफा कार्यवाही की जा रही है। एल्यूमिनी समिति के अध्यक्ष कोमल भूतड़ा ने कहा कि यदि प्रशासन उनकी बात नहीं मानता है तो वे आंदोलन करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। देखिए, हम इसको अपने सैद्धांतिक तरीकों से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसा आज पहली बार हमने आप सबको आमंत्रित किया और हमारे आंदोलन की रूपरेखा बताई है। कल हम इसके संबंध में जो है कलेक्टर साहब से संपर्क करके उनको ज्ञापन सौंपेंगे, क्योंकि प्रशासकीय प्रक्रिया है और हम सभी लोग प्रशासकीय कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। एल्यूमिनी एसोसिएशन भी इंजीनियरिंग कॉलेज की पूर्व छात्रों की संस्था है और इसमें सभी कुछ लोग शासकीय सेवा में भी है। तो हम सड़क पर उतर के तो आंदोलन नहीं कर सकते। इसका जो एक तरीका है, मौन तरीके से हम इसका विरोध करेंगे। सब दूर इसकी अपनी आपत्ति दर्ज करें। जैसे पहली बार हमने आपत्ति दर्ज कराई थी, हमारी आपत्ति को कलेक्टर ने निराकरण अस्वीकृत किया। अब इसके बाद हम अभी प्रदेश में कर रहे हैं इसको। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को भी इसके लिए ज्ञापन कल सौंपेंगे। उसके बाद फिर हम एक प्रदर्शन भी करेंगे यहाँ पर। क्या कारण है, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है, क्या कोई परिस्थितियाँ हैं? देखिए, क्या है कि इस इंजीनियरिंग कॉलेज को ये ज़मीन मिली है इतने वर्ष पूर्व और उसमें धीरे धीरे उसका आज जब खुला था ये कॉलेज तब 90 छात्र थे और 3 कुल संकाय थे। 3 इंजीनियरिंग में यहाँ पे काम होता था। आज अभी 6 यहाँ पे संकाय हो चुकी है। अभी कंप्यूटर साइंस का तो क्लासेस चल रही है, लेकिन उसका अभी तक भवन स्वीकृत नहीं हुआ है। तो वो बनेगा कहीं ना कहीं। फिर अभी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की आत्मनिर्भरता को लेकर तकनीकी क्षेत्र में जो उनकी वो है संकल्प है, उसको दोहराने के लिए उस संकल्प को हम लोग अपना सहयोग करें। इसके लिए यहाँ पर इनक्यूबेशन सेंटर, जिसके अंदर की जो हमारे साथी हैं उन्होंने जो वहाँ इनोवेशन किया है, जो सीखा है, वो इन बच्चों को आके अपना समझाएं, उनको सिखाएं। तो उसके लिए एक सेंटर बनाना पड़ेगा। और अगर अभी यहाँ से IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में बहुत एडवांस कोर्स है, वो हर बच्चा चाहता है कि उसको मिले। अगर वो इसका प्रस्ताव यहाँ से जा चुका है, अगर वो यहाँ खुलेगा तो उसके लिए भी होम बनाना पड़ेगा, उसके लिए भी जगह होनी चाहिए। फिर अभी वर्तमान में 1500 छात्र हैं और ये जो कॉलेज में है कुल मिला के एक 22 स्टूडेंट के लिए हॉस्टल है और 2 गर्ल्स के लिए है। तो अब 1500 छात्रों में कम से कम 8 हॉस्टल और बनना चाहिए। तो उसके लिए भी शासन को विचार करना चाहिए। अब के प्रशिक्षु जवान पुलिस ट्रेनिंग के साथ ही साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ कोर्स भी पढ़ेंगे। उज्जैन PTA पहला शहर होगा जहां साइबर सर्टिफिकेट कोर्स की शुरुआत की गई है। इसके लिए मंगलवार को ADG अनुराधा शंकर विक्रम विश्वविद्यालय के कुलानुशासक शैलेंद्र कुमार शर्मा ने विक्रम विश्वविद्यालय के साथ MOU साइन किया। ADG ने PTS का एक थीम सॉन्ग भी मंच से लॉन्च किया है। विक्रम विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार में IQAC के संयोजन से मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई। नॉलेज पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नेटिज्म के साथ साइबर कल्याण के लिए युवा विषय पर इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें देश दुनिया के IT विशेषज्ञों ने सहभागिता की। ऑल इंडिया प्रशिक्षण शालाओं में उज्जैन PTS में इस कोर्स की सबसे पहले शुरुआत की गई। ADG अनुराधा शंकर और विक्रम विश्वविद्यालय के कुलानुशासक शैलेंद्र कुमार शर्मा ने विक्रम विश्वविद्यालय के साथ MOU साइन किया। इसके साथ विक्रम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने पुलिस जवानों को साइबर सिक्योरिटी एंड लॉ सर्टिफिकेट कोर्स के प्रशिक्षण की शुरुआत कर दी है। 6 महीने का ये कोर्स रहेगा, जिसके लिए विक्रम विश्वविद्यालय के 5 प्रोफेसर PTS जाकर नव आरक्षकों को साइबर सुरक्षा से संदर्भित तकनीकी शिक्षा देंगे। उज्जैन PTS के 530 में से 77 जवानों का चयन किया गया है। PTS SP डॉक्टर चौबे के मुताबिक इसके लिए उद्देश्य यही है कि पुलिस प्रशिक्षण शाला से जवान 9 माह की ट्रेनिंग के बाद थानों में नौकरी के लिए जाए तो उन्हें फील्ड कानून व्यवस्था के साथ ही साइबर का भी अनुभव हो, ताकि थाने पर कोई शिकायत लेकर आए तो पीड़ित व्यक्ति को अन्य जगह भेजने की बजाय खुद ही मदद कर सके। बतौर उदाहरण, किसी का पैसा ही ऑनलाइन ठग लिया तो तत्काल कैसे फ्रीज करा सके, आगे क्या हो सकता है, इसमें वे समय पर निर्णय ले सके।
बहुत अच्छा है क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं कि पुलिस का जो प्रशिक्षण है वो सिर्फ रूटीन कार्रवाई ना हो जाए, उसके पीछे सोच हो, विचार हो, शोध हो। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम शिक्षण संस्थानों के साथ सहयोग प्राप्त करें, उनसे सहयोग प्राप्त करें। हम बहुत आभारी हैं विक्रम विश्वविद्यालय के कि उन्होंने हमारे साथ ये करार किया है, जिससे कि पुलिस प्रशिक्षण शाला उज्जैन में हम अब जो भी कोर्सेज़ हैं उसके गुणवत्ता में बहुत सुधार कर पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, सभी पूरा कार्यक्रम बच्चों ने बहुत अच्छा किया, पर वो तो बहुत ही उचित है। भारत जैसे बहुभाषी बहुधर्मी देश में ये बहुत आवश्यक है कि हम सब लोग साथ मिलकर रहें और एक दूसरे के प्रतीकों से अधिक आदर हम एकता और शांति के प्रतीक को दें। उद्देश्य यही है कि ये जो ट्रेंड आरक्षक जो 77 हैं, 77 है, ये अपने जब जिलों में ट्रेनिंग पूरी करके जाएंगे तो ये साइबर स्पेशलिस्ट होंगे। मतलब इन्होंने बेसिक कोर्स जो आरक्षक की ट्रेनिंग का सब लोग करते ही हैं, बेसिक के साथ इनका एक पीजी कोर्स या स्पेशल कोर्स अपन कह सकते हैं उनका रहेगा। तो ये साइबर एक्सपर्ट के रूप में रहेंगे, क्योंकि साइबर एक्सपर्ट्स की बहुत बड़ी आवश्यकता हमारे सभी क्षेत्र में बनी है, पुलिस महकमे में बनी हुई है। तो इसमें ये बहुत अच्छा योगदान देंगे। एक नई शुरुआत हुई है और इसको काफ़ी अप्रिशिएट किया है। इसके साथ ही जैसे कि हर फौज में होता है कि एक थीम सॉन्ग होता है जिसमें हमारे रोंगटे खड़े होते हैं और हम उत्साह ऊर्जा से आप्लावित हो जाते हैं, तो पीटीएस का एक थीम सॉन्ग उन्होंने बनाया है। मैं उल्लेख करना चाहता हूँ महेश मोयल जी, महेंद्र सिंह लोधी जी, आशीष चौबे जी, इन्होंने महेश बुजल ने जो है संगीत बनाया और गायन किया। महेंद्र लोधी जी ने इसमें वीडियो निर्देशन किया और आशीष चौबे जी ने इसका हम लोगों को गाना लिख के दिया। और ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है पीटीएस के लिए। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। बहुत अच्छा सॉन्ग तैयार हुआ जो कि आज आपने देखा लॉन्च किया गया होगा।